बताए गुरुजी तुम्हें मनाते हैं मोकू दीजो ज्ञान बताए गुरुजी तुम्हें मनाते हैं। मेरी परी भमर में नैया जाई कोई ना पार लगैया। मेरी परी भमर में नैया जाई कोई ना पार लगैया। जाकू दीजो पार लगाई गुरुजी तुम्हें मनाते हैं। है अंधकार चहोरी ले हाथ कृपा की डोरी। है अंधकार चहोरी ले हाथ कृपा की डोरी। ऐसी दया देव दरसाई गुरुजी तुम्हें मनाते हैं। ऐसी और तुम आय के ज्ञान बतैयो गुरु मोई भूल मत जइयो। तुम आय के ज्ञान बतैयो गुरु मोई भूल मत जइयो। सो चरण शीस नभाई गुरुजी तुम्हें मनाते हैं। मिथलेश दीजो ज्ञान बताई गुरुजी तुम्हें मनाते हैं। और उसके महाप्रसाद हविष्यान के द्वारा इनके यहाँ 4 पुत्र हुए। और जब 4 पुत्र हुए तो भक्तों आज अयोध्या नगरी खुशियों में छाई हुई है। और आज अयोध्या नगरी में किस तरह से खुशियां छाई हुई हैं। इधर 4 पुत्र हुए, चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम
राम रखा गया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों का जन्म हुआ है। और ऐसा ही नहीं भक्तों, जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ सारे नगर निवासी खुशी हैं, क्योंकि पहले तो संतानहीन थे महाराज, लेकिन अब 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अरे दशरथ घर जन्मे राम, राम का जन्म परीक्षित महाराज आदि चैत नौमी जो आती है, उसी को ठीक दिन के 12 बजे जब सूर्य अपनी पूर्ण कलाओं पर था, उसी समय हुआ। देखो आज तो हमारे भक्त लोग योरा से भी आ गए। जन्मे राम, अरे राम अयोध्या छाए रही फूलन में, दशरथ घर जन्मे राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, अरे राम अयोध्या छाए रही फूलन में। अरे सोने के कलशा द्वार द्वार पे, सोने के कलशा द्वार द्वार पे, जा चौक दे पुरवाए पुरवाए, अयोध्या छाए रही फूलन में। के खम्मा द्वार द्वार पे, केला के खम्मा द्वार द्वार पे, कैसे जा कलश दे धरवाए धरवाए, अयोध्या छाए रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, अरे राम अयोध्या छाए रही फूलन में। आज अयोध्या सब मनाया गया अयोध्या में, और कुछ समय के बाद गुरु विश्वामित्र आ गए और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ में ले गए। बहुत कुछ मना किया, दशरथ जी ने कहा राम को मत ले जाओ, कहा नहीं हमें तो राम की ही जरूरत है, राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। तो बहुत मना करने पर भी अंत में जब राम और लक्ष्मण को गुरु अपने साथ में ले जाते हैं, तो प्यारे भक्तों मार्ग में चले जा रहे हैं, और ये अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले गए। और ऐसा ही नहीं भक्तों, इन्होंने यज्ञ की रक्षा की और गुरु से शिक्षा, शास्त्र शिक्षा और शस्त्र शिक्षा दोनों ही प्राप्त की आश्रम में रह करके। और जब शास्त्र शिक्षा में भी निपुण हो जाते हैं, धीरे धीरे काफी समय हो गया आश्रम में रहते रहते, और शस्त्र शिक्षा भी इन्होंने सीख ली, पारंगत हो गए, बहुत बड़े धनुर्धर हो गए। और जब धनुर्धर हो गए
इधर गुरु विश्वामित्र बड़ी चाव से, बड़ी लगन से इन्हें पढ़ाते और सेवा में तत्पर रहते। जब गुरु शाम को जब तक सो नहीं जाते तब तक उनकी चरण सेवा करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई सेवा में लगे हुए हैं और गुरु भी तन मन से पढ़ा रहे हैं, शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं। अपने अपना कर्तव्य का बखूबी अच्छी तरह से पाठ अदा कर रहे हैं। गुरु भी शिष्य के साथ में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और शिष्य भी सेवा में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। तो इधर एक बार का समय था कि सीता का स्वयंवर हो रहा था जनकपुर में, थोड़ी दूरी पर जनकपुर था। तो वहां सीता का स्वयंवर हो रहा था और गुरु विश्वामित्र के लिए निमंत्रण आया उस स्वयंवर को देखने के लिए। तो गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा कि बेटा पुष्प वाटिका में चले जाओ, पुष्प वाटिका में चले जाओ और उसी पुष्प वाटिका में से फूल ले आओ। पूजन अर्चन करने के बाद जब सीता स्वयंवर देखने जनकपुरी में चलते, आज उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं और देव योग से आज उसी पुष्प वाटिका में सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के उसी पुष्प वाटिका में घूमने के लिए आए।